एक ऐसा राजा जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींद उड़ा दी थी। इतिहास वॉल्ट में आपका स्वागत है। मैं कोई एंटरटेनर नहीं, मैं एक हिस्टोरियन हूं जो सिर्फ फैक्ट्स और एविडेंस पर बात करता है। आज हम खोलेंगे एक ऐसी तिजोरी जो इतिहास के सबसे खौफनाक और शानदार चैप्टर्स में से एक है, टीपू सुल्तान की तिजोरी। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 1000 साल की जिंदगी से बेहतर है। ये सिर्फ एक कोट नहीं था, ये एक पत्थर की लकीर थी जो इस राजा में आखिरी सांस तक अपने खून से साबित की। आज हमारे पास 5 एग्जिबिट्स हैं। पहला, द मिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान। दूसरा, राइज एंड द फर्स्ट वॉर। तीसरा, द वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट्स। चौथा, साल 1799 की द मार्टरडम। और पांचवा, इनकी लेगेसी एंड फैसिनेटिंग फैक्ट्स। चलिए अपना ये केस जल्दी से शुरू करते हैं। हमारा पहला एग्जिबिट है सेक्शन 1, द मिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान। क्या वो सिर्फ एक आम राजा थे? बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आधी दुनिया पर राज कर रही थी, वो इस एक इंसान के नाम से कांपती थी। क्यों? क्योंकि टीपू सुल्तान ने उनको उन्हीं की मॉडर्न वॉर टेक्नोलॉजी से मात दी थी। ये डर हवा में नहीं था, इसके पीछे सॉलिड साइंटिफिक और मिलिट्री एविडेंस मौजूद है। हमारा दूसरा एग्जिबिट है सेक्शन 2, राइज एंड द फर्स्ट वॉर। साल 1750 देवानहल्ली में टीपू सुल्तान का जन्म हुआ। उनके पिता हैदर अली ने उन्हें अर्ली एज से ही मिलिट्री टैक्टिक्स सिखाए। साल 1765 सिर्फ 15 साल की उम्र में टीपू ने अपनी पहली सक्सेसफुल बैटल लड़ी। फिर आया साल 1767 और फर्स्ट मैसूर वॉर। टीपू और हैदर अली ने ब्रिटिश को मद्रास तक खदेड़ दिया, जिससे अंग्रेजों ने इंडिया में अपनी पहली सबसे बड़ी हार देखी। और साल 1782 में सिर्फ 32 साल की उम्र में टीपू सुल्तान मैसूर के रूलर बने। यहाँ कॉज और इफेक्ट बिल्कुल क्लियर है। बचपन की स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग का डायरेक्ट रिजल्ट था अंग्रेजों का पहली बार इतनी बुरी तरह से बैकफुट पर आना। हमारा तीसरा एग्जिबिट है सेक्शन 3, द वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट्स। ये हिस्टोरिकल एनालिसिस का सबसे क्रूशियल टेक्नोलॉजिकल एविडेंस है। दुनिया के पहले रॉकेट्स 5000 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये वो एग्जैक्ट गिनती है जितने आयरन केस्ड रॉकेट्स टीपू सुल्तान की आर्मी एक साथ एक ही वक्त पर ब्रिटिश फोर्सेस पर लॉन्च कर सकती थी। जब बाकी राजा तलवारों और घोड़ों पर फोकस कर रहे थे, टीपू सुल्तान ने आसमान से आग बरसाने का फैसला किया था। और इन रॉकेट्स की पावर अपने टाइम से बहुत आगे थी। टीपू के मैसूर रॉकेट्स आयरन ट्यूब्स में बारूद भरकर बनाए गए थे। उनकी रेंज बहुत एडवांस थी और अंग्रेज इस टेक्नोलॉजी से पूरी तरह हैरान थे। बाद में ब्रिटिश ने यही एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी चुराई और विलियम कॉन्ग्रीव ने इसको अपने नाम से कॉन्ग्रेव रॉकेट्स बनाकर लॉन्च किया। ये क्लेम मैं नहीं कर रही हूँ, टीपू के रॉकेट्स नासा ने भी माने हैं कि ये दुनिया के पहले रॉकेट्स थे। आज मॉडर्न स्पेस एजेंसीज ओपनली मानती हैं कि मॉडर्न रॉकेट्स की असली नींव मैसूर रॉकेट्स ही थे। टीपू ने फियर और पावर को एक डिजाइन में उतारा और वो था द टाइगर। उनका थ्रोन टाइगर के शेप का था, उनका आर्मर, उनका फ्लैग और उनकी तलवार पर टाइगर की धारियां और मार्क्स थे। ये सिर्फ एक आर्ट नहीं था, ये सॉलिड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। दुश्मन के दिमाग में ये टेरर डालना कि वो एक शेर से लड़ रहे हैं। हमारा चौथा एग्जिबिट है सेक्शन 4, द मार्टरडम ऑफ 1799। साल 1790 थर्ड मैसूर वॉर में टीपू के खिलाफ एक ट्रिपल अलायंस बनी। मजबूरी में उन्हें अपने 2 बेटे, जिनकी उम्र सिर्फ 8 और 10 साल थी, ब्रिटिश को हॉस्टेजेस के रूप में देने पड़े। ये किसी भी बाप के लिए सबसे बड़ा दर्द था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और नए अलायंस के लिए अपने एनवॉयज फ्रांस भेजे ताकि नेपोलियन बोनापार्ट की मदद मिल सके। फिर आया श्रीरंगपटना का वो फाइनल सीज, एक ऐसी बैटल जहां नंबर्स उनके बिल्कुल खिलाफ थे पर उनका रिजॉल्व नहीं। 4 मार्च 1799। अंग्रेज बाहर की ताकत से नहीं जीते, अंदर की गद्दारी ने उन्हें जिताया। टीपू सुल्तान के अपने ही आदमी मीर सादिक ने उनके साथ दगा किया। क्योंकि मीर सादिक ने श्रीरंगपट्टनम के गेट्स खोल दिए, इसलिए टीपू सुल्तान की हार हुई। ये एक डायरेक्ट कॉज और इफेक्ट था। वो आसानी से भाग सकते थे, पर वो अपनी तलवार हाथ में लिए दुश्मन की आंखों में देखते हुए आखिरी सांस तक लड़ते रहे और शहीद हो गए। हमारा 5वां एग्जिबिट है सेक्शन 5, लेगेसी एंड फैसिनेटिंग फैक्ट्स। एक हिस्टोरियन का काम अपना ओपिनियन देना नहीं, बस फैक्ट्स रखना है। एक तरफ है द गुड, उन्होंने दुनिया में रॉकेट साइंस को पायनियर किया, ब्रिटिश रूल को 4 बार वॉर में लगातार चैलेंज किया और नेपोलियन तक अलायंस बनाने की कोशिश की। दूसरी तरफ है द बैड,
उनके रूल में कुछ टेम्पल्स को डैमेज किया गया। फोर्स्ड कन्वर्जन्स के सॉलिड एलिगेशंस हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स में मौजूद हैं और उन्हें अपने ही लोगों से इंटरनल बिट्रेयल्स मिले। ये प्योर फैक्ट्स हैं। एक प्रॉपर एनालिसिस के लिए हमें दोनों पहलू देखने होंगे। एक और हिस्टोरिकल फैक्ट जो बहुत सरप्राइजिंग है वो है टिपूज ड्रीम्स। टिपू सुल्तान की एक पर्सनल डायरी बची हुई है जिसमें वो स्ट्रिक्टली अपने आने वाले सपने लिखते थे। एक फियर्स और अग्रेसिव वॉरियर होने के साथ साथ ये डायरी उनकी साइकोलॉजिकल डेप्थ, फोरसाइट और मेंटल स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा प्रूफ है। अब वक्त है एक रैपिड फायर क्विज का। पहला सवाल, टिपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? सही जवाब है हैदर अली। दूसरा सवाल, उनकी आर्मी एक वक्त में एग्जैक्टली कितने रॉकेट्स एक साथ लॉन्च कर सकती थी? कंफर्म्ड मिलिट्री नंबर है 5000। तीसरा सवाल, उनकी आखिरी और सबसे डेडली बैटल कहाँ लड़ी गई थी? सही जवाब है श्रीरंगापटना। चौथा सवाल, वो कौन था जिसने उन्हें अंदर से धोखा दिया और गेट्स खोले? एक बार फिर से याद रखिए, ये कॉज एंड इफेक्ट। उसका नाम था मीर सादिक। और आखिरी सवाल, उनकी शहादत एग्जैक्टली किस तारीख को हुई थी? हिस्ट्री की वो एग्जैक्ट डेट थी 4 मई 1799। आज का इतिहास वॉल्ट हम इस थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ बंद करते हैं। टीपू सुल्तान या महाराणा प्रताप, दोनों ने अपनी मिट्टी के लिए जान दी, पर आपके एनालिसिस में बड़ा वॉरियर कौन था? अपने फैक्ट्स और थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। याद रखिए, शेर की एक दिन की जिंदगी हमेशा बेहतर होती है। ऐसे ही प्योरली फैक्चुअल हिस्टोरिकल डीप डाइव्स के लिए इतिहास वॉल्ट को अभी सब्सक्राइब करें। अगले हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन में फिर मुलाकात होगी।